सकते हैं, परंतु बुद्ध धर्म इस तरह की बातें नहीं करता, वो मध्य मार्ग की बात करता है। बुद्ध कहता है कि ना मैं स्वर्ग आपको ले जाऊंगा, ना मैं आपको नरक में ले जाऊंगा, मैं तो आपको अच्छी तरह से जीवन जीने का रास्ता बताऊंगा। ये अच्छा रास्ता आप कैसे जी सकते हो जीवन के लिए, वो बताया उन्होंने मध्य मार्ग। मध्य मार्ग उन्होंने बताया है, और उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इसमें उन्होंने बुद्ध शासन क्या है, मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ, बाकी बातें थी मैं हिंदू की बताना थोड़ा बहुत ही नहीं समझा। तो बुद्ध धर्म का क्या शासन है, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। बुद्ध का दृष्टिकोण इनसे भिन्न है, और जो है जो धर्म है उनसे सबसे भिन्न है। बुद्ध ने कभी भी स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं की। बुद्ध की कल्पना में कभी भी भोग और विलास नहीं है। वासना को दुख का मार्ग कहा है। ये कभी भी नहीं कहा कि मरने के बाद भोग और विलास के सभी साधन सुलभ हो जाएंगे, बल्कि बुद्ध ने कहा जीवन को वास्तविक स्वरूप में देखो, धर्म का राज पृथ्वी पर है और मनुष्य ही राज का स्वामी है। इस पृथ्वी पर जीवन में सभी सुख उपलब्ध हैं, कुशल कर्मों द्वारा इन सुखों को पाया जा सकता है। यहाँ सुख क्या है और दुख क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने भोग विलास को दुख का कारण माना है। काम वासना, लोभ, तृष्णा ये दुख के कारण है। इनकी पूर्ति करना या इनकी संतुष्टि का प्रयास करना निम्न कोटि का निष्कर्ष मार्ग कहा गया है। लोभ, तृष्णा, वासना इस तरह की जो बातें होती हैं वो व्यक्ति को अकुशल अर्थात बुरे कर्म के लिए प्रेरित करती है। कुशल कर्म करने का अर्थ है कि बुरे कर्मों को से बचना, और यह व्यक्ति के अपने हाथ में है। वह कुशल मार्ग कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, और यदि वह अकुशल कर्म करेगा तो उसे दुख मिलेगा। बुद्ध ने कहा धम्म पथ पर चलकर ही हम धम्म के राज की स्थापना कर सकते हैं। अब बात आती है धम्म क्या है। सुनिए, धम्म क्या है। बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो मार्ग खोजा, जिस मार्ग पर चलने से दुख दूर हो जाते हैं और सुख मिलने लगता है, वह ही बुद्ध का धम्म है। आई बात समझ, सुन रहे जी? हाँ, वह मार्ग धम्म का पथ है। यदि इसे समझना है तो दुख को समझना पड़ेगा। और दुख क्या है? संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। किसी को बीमारी का दुख है, तो किसी शरीर को जर्जर होने पर बुढ़ापे का दुख है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, किसी को घर से में कलह दुखी है, कोई लोभ लालच में कारण दुखी है, कहीं अंधविश्वास और परंपराओं की मान्यताओं के कारण दुखी है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ रहता है। इस अज्ञानता से बाहर निकल दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध ने धम्म का उद्देश्य यही है कि दुखों को छुटकारा कैसे पाया जाए। अधिकांश दुख तो हमारे आचरण से ही जुड़े होते हैं। दुराचरण हमारे दुखों का कारण है। अगर हम दुराचार करेंगे दुख मिले ही मिलेगा। यदि सदाचारण पूर्ण व्यवहार करना सीख लिया जाए तो दुखों का छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध के धम्म का आत्मा और परमात्मा से कुछ कोई लेना देना नहीं है। महात्मा बुद्ध कहता है कि ना आत्मा है ना परमात्मा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, धम्म का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि व्यक्ति के मरने के बाद क्या होता है। किसी भी प्रकार के कर्म कांड का कोई स्थान नहीं है। संसार के सभी धर्म किसी न किसी अज्ञात शक्ति को ही अपने धर्म का केंद्र मानते हैं, वह उसी में विश्वास रखते हैं। उनका सारा प्रयास उस अज्ञात शक्ति को ही खुश करने पर लगे रहता है और अच्छे कर्म नहीं करते हैं। जैसे मुसलमान खुदा को मानता है, ईसाई परमेश्वर को मानता है, सिख रब को मानता है, हिंदू ईश्वर को मानता है, वे सब उन्हीं के सुख दुख का कारण मानते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन में सुख है तो भी उसी की इच्छा से है, उन परमात्मा की इच्छा से है, ऐसा मानते हैं लोग। जो कि वो बुद्ध कहता है ऐसा नहीं है। दुख है तो उसकी इच्छा से है। बुद्ध कहता है कि दुख है तो उसकी इच्छा से है। इसलिए यह सर्वोच्च सत्ता सुख के लिए प्रयास करना रहना चाहिए। लेकिन बुद्ध इससे भिन्न सोचते हैं। बुद्ध ने कहा जिस विषय के जीवन निर्माण का कोई संबंध नहीं,
उस पर चर्चा करना निरर्थक है। कई जगह और आदित्य कोई बात ठीक है ना। जय हिंद, जय जय भारत।